अभी हम किसानों के बीच में हैं और किसानों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि लगातार ये धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं। बात करने पे पता चला है कि यहाँ 5 महीने से अधिक से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और इन किसानों के बीच में हूँ। इनकी व्यथा मैं आपके तक पहुँचाऊँगा, लेकिन इसके पहले मैं एक कविता के माध्यम से इनकी व्यथा आप तक पहुँचाऊँगा। किस तरीके से ये किसान इस देश में अपना हक निभाते हैं, जो अपने कंधों पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाइयों का हल क्यों नहीं निकलता है जिसमें उम्मीदें बस उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान की। आज इस कविता के माध्यम से मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता हूं कि ये वो किसान है जिसके माध्यम से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आज हम पूरे विश्व में अन्न पहुंचाते हैं। आखिर वो आज ये बात कहते हैं तो किसके दम पे कहते हैं? इन किसानों के दम पे कहते हैं। और लगातार 5 महीने से अधिक से लगातार धरना दे रहे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं बात मैं आपको बता दूं। धरना इसलिए वजह से दे रहे हैं कि इनका घर से लेके जमीन जायदाद से लेके पूरा 8 ग्राम आज सरकार की सूची में आ गया है। जो एयरपोर्ट सरकार बनाने जा रही है उसमें आ गया है कि अगर आप लोग इस जमीन को खाली कर देंगे, अगर अपने घर को खाली कर देंगे तो यहाँ पे हम आजमगढ़ में मंदुरी में एयरपोर्ट देने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के रहने वाले किसान हैं वो लगातार इस बात पे अड़े हुए हैं कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। पूरी बात क्या है यहाँ पे हम बात करेंगे। सर क्या पूरी बात है? सर क्या नाम है आपका, पूरा बताएं। रामनयन यादव। जी सर। मैं इस आंदोलन का अध्यक्ष भी हूँ। जी। और पूरी बात यह है कि हम इस धरने को करने के लिए ये शौकिया नहीं कर रहे हैं जी। हमको सरकार ने विवश कर दिया, हम ये धरना कर रहे हैं जी। सरकार पहले से अगर जाहिर की होती तो शायद कुछ और नज़ारा होता जी। लेकिन बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी सर्वे के सरकार एक दिन 12 अक्टूबर को यहाँ पर दिन में भेजा अपने कर्मचारियों को, राजस्व कर्मियों को। लोगों ने पूछा तो तरह तरह की बात बताए और जब कुछ इन लोगों ने जिद करके पूछा तो उन लोगों को जाति सूचक शब्दों से नवाजा गया। फिर उस वक्त तो लोग चले गए। रात में एसडीएम के नेतृत्व में 2 ट्रक पीएससी, 3 थानों की पुलिस और तमाम राजस्व कर्मी लोग रात में, जैसे चोर डाकू रात में आते हैं हल्ला बोल करके लूटते हैं, ऐसे ही लोग इस गांव में आ गए रात के समय और काफ़ी लोगों को मारा पीटा। वही एक कारण बना कि अब एक सवेरे के टाइम में कुछ युवक गए डीएम के यहाँ कि ऐसा आपके अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। तो डीएम ने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो रासुका लगा दूंगा। अच्छा। वो बात जब जनता को पता चली तो जनता स्वतः जाकर खरिया की बाग में बैठ गई। इस जगह का नाम खरिया की बाग है। ये बहुत बड़ी बाग थी। अच्छा। अब तो ये 2 बूढ़े आम के पेड़ रह गए हैं तो यहाँ पर बैठ गई। ये धरना किसी नेता या किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित नहीं है, बल्कि जनता स्वतः उभर गई। स्वतः है, क्योंकि उत्पीड़न हुआ इस कदर कि जनता को ये समझ में आ गया कि अब बगैर कुछ किए काम नहीं चलेगा। तो अब बीच में हम लोग जो यहाँ पर रहे, हम लोगों ने उसको संगठित करना शुरू किया, लोगों में एक जागृति पैदा करना शुरू किया और हमने अपने साथियों को जो आंदोलन में पके पकाए हैं लोग, अनुभवी हैं लोग, उनको बुलाया और उनसे राय मशविरा करके इसके रणनीति तय किया। रणनीति में हमारे ये आया कि हम संघर्ष करेंगे लेकिन हम संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपने इस धरने को संचालित करेंगे और इसका नतीजा भी हमारे सामने आया। इसमें हमारे साथियों ने प्रयास किया तो टिकैत भी आए थे, चढ़नी भी आए, बाजवा भी आए, तमाम किसान नेता आए और अभी 5 तारीख को दर्शन पाल आए जो संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। जो और लोग आए हैं किसान मोर्चा के सदस्य, उन लोग का जैसे राकेश टिकैत हैं, किसान नेता के बड़े हैं, उनका क्या कहना है इस पर?
उनका भी हमारे धरने को पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही दिशा में धरना जा रहा है और इसी तरह से आप लोग धरना करते रहिए, उग्र मत होइएगा। शांति से। प्रशासन उग्र करने का प्रयास करे, क्योंकि उग्र हो जाएगा तो यह धरना लंबा नहीं खींच पाएगा और हमको ज़रूरत है सरकार के नाक में नकेल डालने की। और बता दें आपको कि इस बीच में जो ग्लोबल समिट हुई थी लखनऊ के अंदर, उसके पैरेलल हमने भी यहाँ पर अपनी समिट किया था और हम यहाँ पर वो काम कर रहे हैं कि जो हमारे जनता के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो हितकर हो, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को मांग रहे हैं। नतीजा है कि 6 राउंड की वार्ता भी हो चुकी है। 6 राउंड की वार्ता में अंत में डीएम, एसडीएम इन लोगों ने ये कह दिया है कि आपके विस्तारीकरण, जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का जो मास्टर प्लान था वो रद्द कर दिया गया, विस्तार नहीं होगा इसका, आप लोग अपना धरना वापस कर लीजिए। तो हम लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया यह समाचार सुनाने के लिए और ये प्रस्ताव रख दिया कि हमको लिखित यही दे दिया जाए कि हाँ ये विस्तारीकरण का मास्टर प्लान रद्द हो गया है, तो हम धरना उठा लेंगे। लेकिन वो अभी लिखित नहीं दे रहे हैं। जब लिखित नहीं दे रहे हैं तो ये कह रहे थे कि क्या हमारी बातों पर विश्वास नहीं है। तो हमारे साथियों ने ये कहा कि हम आंदोलनों में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, घात प्रतिघात देखे हैं और वादा खिलाफी भी देखे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम विश्वास कर लें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, हमको लिखित चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई लिखित अभी हम नहीं दे पाएंगे, तो बाबा जब देंगे तब हम धरना उठा लेंगे। तो ये लड़ाई तो सिर्फ इसलिए है, वो हमको बहुत बहकाए। यहाँ विकास होगा, यहाँ विकास होगा, एयरपोर्ट बन जाएगा तो विकास होगा। हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से कि अगर यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन ही जाता है तो विकास किसका होगा? विकास तो होगा पूंजीपतियों का, उन कारपोरेट घरानों का। विकास इन किसानों और इन मजदूरों का तो होगा नहीं। कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग दुकान करेंगे। आप ये बताइए कि जो जहाज़ से उतरेगा उसको लेने के लिए 4 चक्का गाड़ी रहेगी, वो सीधे अपना घर पकड़ेगा या कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल पकड़ेगा? वहाँ चाय की दुकान करने वाले की दुकान पर वो चाय नहीं पिएगा, ना ही राशन की दुकान करने वाले की दुकान से राशन लेगा, ना ही पान बीड़ी बेचने वाले के यहाँ से पान बीड़ी लेगा, ना ही वो किसी रिक्शे पर बैठेगा, ना ही 3 व्हीलर पर बैठेगा। कैसे विकास होगा यहाँ का? तो हमको बहकाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर विकास होगा। हकीकत ये है कि विकास होगा उन कारपोरेट घरानों का जो उन्होंने जहाज बेचना शुरू कर दिया, बेच दिया, रेलवे बेच दिया, कल कारखाने जो सरकारी थे सबको बेच दिया। बाकी ज़मीन बची है, इस ज़मीन पर उसकी निगाह है और ये ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ पर तमाम प्रकार के फल आते हैं। आम तो यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर होते हैं और हर फसल यहाँ उगाई जाती है, बरहो मास यहाँ खेती होती है। तो इस उपजाऊ ज़मीन पर उसकी निगाह है। इस निगाह सरकार कहीं ना कहीं, आप लोग जब उनसे बात कर रहे हैं कि लिखित में आप दे दीजिए प्रशासन से कि ये मास्टर प्लान वापस कर दिया गया है, तो दे नहीं रही है, गोलमोल जवाब दे रही है। गोलमोल जवाब दे रही है। इसलिए हमको ये शक है कि ये सरकार बाद में हमको यहाँ से उठा करके बाद में वो धोखा करेगी हमारे साथ। इसलिए हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। धरना कब तक चलेगा सर? जब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुँच जाएंगे धरना तब तक चलेगा।